कैसे हमें पता चलेगा कि हम नॉर्मल डिलीवरी से गुजरेंगे या आप हमारा ऑपरेट करेंगे, ताकि आपको खून की कमी ना हो सके। खून की कमी एक बहुत बड़ी वजह है जिससे आपको सांस चढ़ अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुंबल अफजल। आज आपको इस वीडियो में ये बताना चाहूँगी कि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कपल्स का मेरे साथ होता है कि डॉक्टर साहब हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या ऑपरेट होगा, हमें पता चलेगा कि हम नॉर्मल डिलीवरी से गुजरेंगे या आप हमारा ऑपरेट करेंगे, या डॉक्टर साहब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पे हम ये पता चला सकते हैं कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल होगी। या कुछ कपल्स मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब हमने नॉर्मल ही करवाना है, ये आप हमारा ख्याल रखें और प्लीज़ आप हमें ये एश्योरिटी दें कि हम आपके साथ तो चल रहे हैं मगर हमने एंड पे ऑपरेट नहीं करवाना। इन सारे सवालों का जवाब इस मेरी वीडियो में मौजूद है। नॉर्मल डिलीवरी पेशेंट के अपने हाथ में है, अल्लाह की मर्ज़ी के बाद ये पेशेंट के अपने हाथ में है, क्योंकि इसमें बहुत से फैक्टर हैं जिनको आपने प्रैक्टिस करना है। आपने शुरू में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है जिससे आपका वज़न ना बढ़े। आपने हेल्दी डाइट लेनी है, यानी आपने ऑयल, चीनी, चिकनाई और फैटी चीज़ों से परहेज़ करना है ताकि आप अपना वज़न ना बढ़ा सकें, क्योंकि वज़न बढ़ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी हद तक मुमकिन नहीं रहती। इसके अलावा आपने अपनी यूजुअल एक्टिविटी करनी है। यूजुअल एक्टिविटी में घर का काम, अपनी जॉब, अपना वॉक, ये आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर तीनों में कंटिन्यू रखना है। अगर कोई मेडिकल इंडिकेशन नहीं है, यानी आपको कोई ब्लीडिंग ना हो रही हो या आवल नीचे ना हो या ब्लड प्रेशर, शुगर का मसला ना हो, और इसके अलावा हम कहते हैं कि आवल का मतलब है प्लेसेंटा, वो नीचे ना हो, तो इन सारी चीज़ों में अगर आप ठीक रहते हैं, आपकी सेहत ठीक रहती है, तो बिल्कुल आपकी नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है। आप अपनी वॉक कंटिन्यू रखें, फिज़िकल एक्टिविटी कंटिन्यू रखें, इसके साथ साथ आप अपनी एक्सरसाइज को भी ऐड करें। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी 7 मंथ से लेके 9 मंथ तक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है जिसमें आपने एक्सरसाइज करनी है। नमाज पाँव पे बैठ के पढ़ें, स्क्वाट्स करें। इसके अलावा आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं ताकि आपके पेल्विक मसल्स और लिगामेंट रिलैक्स हो और कैपेसिटी बने ताकि बेबी का हेड एंगेज हो सके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एंगेजमेंट ऑफ हेड ऑफ बेबी। अगर बेबी का हेड पेल्विस में यानी हड्डी में एंटर हो जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत माँ को पेन लेने से रोक नहीं सकती, यानी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम उधर गए और उन्होंने हमें इंजेक्शन लगा दिए जिससे दर्दें रुक गई और अब दर्दें शुरू ही नहीं हो रही और इस वजह से हमारा ऑपरेट करना पड़ गया उधर। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी जो फॉल्स लेबर पेन्स हैं उन्हें तो हम बेशक रोकते हैं ताकि वो बेबी को कॉम्प्लिकेट ना करें, बेबी को स्ट्रेस आउट ना करें, लेकिन जो ट्रू लेबर पेन्स हैं वो किसी इंजेक्शन से, किसी मेडिसिन से ख़त्म नहीं हो सकती। ये अल्लाह का एक कुदरती निज़ाम है जिसमें माँ अपनी दर्दें और वक्त के मुताबिक, ड्यूरेशन के मुताबिक अपना लेबर लेती है और बेबी डिलीवर होता है। हाँ, अगर बेबी की पोजीशन में प्रॉब्लम हो, उसकी प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम हो या इसके अलावा कोई आवल नीचे हो या ब्लड प्रेशर, शुगर का इशू हो या पानी की थैली लीक हो चुकी हो, इन सारे मसाइल में हम माँ को ये गाइड कर देते हैं कि उन्हें किस तरह से चलना है, अपनी पोजीशन, अपनी फिज़िकल एक्टिविटी कैसे रखनी है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी एंड तक कंटिन्यू रखनी है ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सके। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक बहुत कॉमन रीज़न है कि हड्डी छोटी है इसलिए डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती। तो इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, मगर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ शेप ऐसी होती हैं जिनमें नॉर्मल डिलीवरी, मतलब हड्डी की कुछ शेप ऐसी होती है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो सकती।
मगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको फर्स्ट मंथ से ही एफर्ट करनी है। अपनी ग़िज़ा, अपनी एक्सरसाइज, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने सप्लीमेंट्स कंटिन्यू रखें ताकि आपको खून की कमी ना हो सके। खून की कमी एक बहुत बड़ी वजह है जिससे आपको सांस चढ़ जाता है, आपको ब्रेथलेसनेस हो जाती है, यानी आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी HB मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हो और आपकी हेल्थ अच्छी हो ताकि बेबी की हेल्थ अच्छी हो और आप अपनी बेबी को और अपनी हेल्थ को दोनों को लेके चलें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है आपकी एक्सरसाइज, आपका लाइफस्टाइल और आपकी मैनेजमेंट, और हम आपके साथ हैं। मैं अपने पेशेंट्स को बिल्कुल चाहती हूँ कि 100% नॉर्मल डिलीवर करूँ, मगर इसमें ये हदायत आपको ज़रूर फॉलो करनी है। शुक्रिया।